बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और आज की वीडियो का ताल्लुक ख़ास करके जो स्टूडेंट हज़रात हैं उनके लिए और जो एजुकेशन से मुंसलिक लोग हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी कि आप वो कौन से इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं या वो ऐसे कौन सी टिप्स हैं जिनकी वजह से आप जो है ना वो बेहतर से बेहतर जो है ना आप स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको मलूज़ ख़ातर रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 वो टिप्स जिसकी बिना पे आप अपनी तालीमी प्रोसेस या स्टडी को बेहतर अंदाज में आप कर सकते हैं। अगर आप उन टिप्स पे अमल करेंगे तो यकीनन आप जो चीज़ याद कर रहे हैं या याद करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए जो सबसे पहली टिप है या जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि बिलीव दी सिस्टम का बिलीव मतलब ये कि आपको आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं आप उसका एतमाद आपके ऊपर होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। पहली बात अपने सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप करने जा रहे हैं आपको मालूम हो कि कोई भी बंदा आपसे बढ़ के तैयार होने वाला नहीं है, बल्कि आपके अंदर भी वो दम मौजूद है, आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करना, सबसे पहले अपने आप को इस काम के लिए तैयार करना कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, जो स्टडी आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, या ऐसा नहीं है कि आप में उसमें कोई खलल पैदा होगा, या ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ ऐसा, बल्कि जो जिस तरह दूसरे लोग अच्छे मार्क्स ले रहे हैं आप भी ले सकते हैं। आप और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, लिहाजा आप भी अपने आप को सबसे पहले मोटिवेट करना नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि अगर आप डिच डिस्टार्शन, नंबर 2 पॉइंट है डिच डिस्टार्शन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप अगर स्टडी करने के लिए बैठेंगे ना तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्टार्शन करने वाली हैं, उसको आपने दूर कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दौर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टडी करने के लिए बैठे तो आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल डेफिनेटली मैसेज आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, फेसबुक पे आएगा। तो सबसे बेहतर काम ये है जी कि आप इस मोबाइल को अपने आप से दूर कर लें। जो भी डिस्ट्रैक्शन फैलाने वाली चीज़ें हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, आप ये मोबाइल को उठा के कहीं दूर पे रख देंगे तो अगर आपको कोई काम आने वाला भी है या कोई बुला भी रहा है तो आप डेफिनेटली, आपके पास मोबाइल नहीं होगा तो आप तक वो पैगाम नहीं पहुंचेगा, तो आप अपना काम अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो सबसे सेकंड पॉइंट ये है कि डिस्ट्रैक्शन जितनी भी हैं इस तरह की डिस्ट्रैक्शन, उनसे आप दूर रहें, दूर रह के काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट ये है कि 80/20 रूल, 80/20 रूल के बारे में जानना। 80/20 रूल क्या है? 80/20 रूल ये है कि उम्मन जो 20% सिलेक्टिव कोर्स होता है या जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, 20% कोर्स जो हम सिलेक्ट करते हैं, अक्सर 20% कोर्स में से 80% क्वेश्चन आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि अक्सर बुक्स में या अक्सर पैटर्न पेपर में ऐसा ही होता है कि 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन आते हैं। तो इसे बोलते हैं 80/20 रूल। तो मतलब क्या कि बहुत से क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे होते हैं जो मैं और आप जानते हैं कि यार इनमें से क्वेश्चन आते हैं। बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें, तो मोस्टली ऐसा ही होता है जी कि 20% जो सिलेक्टेड कोर्स होता है उसमें से 80% पेपर आता है। तो जो आप स्टडी कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ स्टडी कर रहे हैं ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और किस हद तक नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 80/20 रूल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि जी कि क्वेश्चन बैंक। अब देखिए क्वेश्चन बैंक से क्या मुराद है कि आपके पास 5 ईयर पेपर्स मौजूद हैं या इस तरह की जितनी चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको सिर्फ उसी वक्त स्टडी करें जब आप बुक्स को या टेक्स्ट बुक को थारोली पढ़ चुके हों। कभी भी जो है ना उनको उससे पहले स्टडी मत करें, क्योंकि वो आपके ज़हन में मज़ीद जो है ना वो सिर्फ उस सूरत में है कि जब आपने कुछ भी नहीं किया, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी हुई, टेक्स्ट बुक को स्टडी नहीं किया हुआ, तो एंड पे आप जाके उसको स्टडी कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक को। लेकिन पहले पढ़ना कोई इतना अच्छा नहीं है, बल्कि पहले टेक्स्ट बुक को फोकस किया जाए और एंड पे ही ऐसे मटेरियल को देखा जाए। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 इस हवाले से है जी कि आपका स्टडी का मटेरियल कौन सा है। मतलब आप जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो मटेरियल किस तरह का। आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, आपके पास कुछ और टीचर नोट्स भी हैं, फलां सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है
कि आपके पास जो टेक्स्ट बुक हैं ज़्यादा उसी को ही फॉलो किया जाए, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी पेपर्स होते हैं या जितनी भी चीज़ें होती हैं वो टेक्स्ट बुक से ली जाती हैं। हाँ, हेल्प के लिए आप जो हैंडमेड आपने बाई हैंड जो नोट्स बनाए हैं या क्लास के अंदर लेक्चर को नोट किया गया, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी अलग नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उससे बेहतर ये है कि टेक्स्ट बुक को फॉलो किया जाए और क्लास के जो लेक्चर्स हैं उनको फॉलो किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद है जी कि प्रोसेस ऑफ नंबर 6 पॉइंट ये है जी कि प्रोसेस ऑफ स्टडी। अब आपका स्टडी कैसे आपने करनी है कि आपने पहले ये पढ़ना है, पहले वो पढ़ना है, पहले क्या करना है। देखें, इंपॉर्टेंट बात ये चीज़ है कि आज के दौर में ख़ास करके जो आजकल के 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डिप्लोमा जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, इन तमाम में ऑलमोस्ट 70% कोर्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन MCQs पर मुश्तमिल होता है और 30% वो कोर्स होता है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स पर मुश्तमिल होता है। अब देखें, स्टूडेंट की दो तरह किस्म की कैटेगराइज हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग ही शॉर्ट ही कर लें तो बेहतर है। तो अपने इफ़ेक्टिव अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आप 70% हिस्से को क्लियर करें, मतलब आपने ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन को क्लियर किया जाए, और उसके बाद जब आप ये चीज़ आपके पास क्लियर हो गई हो कि कोर्स का 70% हिस्सा पर मुश्तमिल चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, तो देन आप लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल उस तरह की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 70% तो यही है और फिर 30% वो हिस्सा रह जाता है जो बात का है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी रूटीन को चेंज ना करें। रूटीन को चेंज करने का मतलब ये है, नंबर जो 7 पॉइंट है कि डू नॉट चेंज योर रूटीन, के रूटीन को आपने चेंज नहीं करना। तो रूटीन को चेंज करने का मतलब ये है जी कि आपने स्टडी को अपनी एक प्रॉपर रूटीन में रखना, जिससे आप चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन आप ज़्यादा पढ़ लें और एक दिन आपने 2 घंटे पढ़ लिया, दूसरे 3-4 दिन आपने पढ़ाई नहीं, बल्कि इफ़ेक्टिव स्टडी यही है कि अगर रोज़ का काम आप रोज़ करेंगे, चाहे वो थोड़ा सा है ज़्यादा है, रोज़ का काम रोज़, यानी कभी भी आज का काम कल पे ना डालें, आज के क्लास के लेक्चर को कल पे ना रखें, आज की क्लास में पढ़ी जाने वाली चीज़ को कल पे ना छोड़ें, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे, अपनी एक रूटीन सेट कर लें, उसके एन मुताबिक चलेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 8 पॉइंट ये है कि स्लीप वेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर आपकी नींद पूरी है तो आप ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर फ्रेश हैं, तो आप 1 घंटे का काम 20 मिनट में कर सकते हैं, या 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हैं, अगर आपकी नींद भी पूरी है, ज़हनी तौर पर फ्रेश है। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपको 1 घंटे का काम 4 घंटों में भी नहीं कर सकते। मोस्टली स्टूडेंट ऐसा होता है जो क्लास के अंदर आते हैं और उनको नींद आ रही होती है, चूँकि रात को लेट तक वो जाग रहे होते हैं, तो जब तक आप इफ़ेक्टिव नींद नहीं करेंगे। देखें, स्टडी का ज़्यादातर टाइम जो साइंटिफिकली वो यही है कि डे नाइट में की जाए और रात लेट नाइट से पहले पहले की जाए। तो रात सोने के लिए है तो रात को आराम ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो स्टडी को फोकस करने का तरीका ये है कि आप रोज़ का काम रोज़ थोड़ा सा थोड़ा। स्टडी पे फोकस कब नहीं किया जाता, ये तब नहीं किया जाता जब आपके पास बोझ बहुत ज़्यादा बन जाए, जब आपके पास थोड़ा थोड़ा काम आप नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे, एट दी एंड क्या हुआ कि आपके ऊपर एक बर्डन, एक बोझ बहुत ज़्यादा बन चुका है, ठीक है। जब वो बोझ बन चुका होता है तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उस दौरान आपका दिल नहीं करता फिर स्टडी करने का, क्योंकि आप थोड़ा सा काम तो होता नहीं है, वो काम बहुत हो चुका होता है। तो लिहाजा रोज़ का काम रोज़, और बाकी ये जो 8 टिप्स बयान की गई हैं इस पे अगर आप अमल करेंगे तो आप अपनी स्टडी को बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट।